नमस्कार, मैं श्याम जी। आप देख रहे हैं टीएमडी इंडिया न्यूज। बिहार के अंदर फिर एक बार नीतीश कुमार ने माहौल गर्म कर दिया है। 20 तारीख को जेडीयू की बड़ी बैठक पटना के प्रदेश कार्यालय में होगी। निशांत कुमार भी कमबैक हो गए हैं, जो बीच में 2-3 दिन नजर नहीं आए थे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद। तो परिस्थितियां अब बहुत ही अलग होती हुई नजर आ रही है। कुछ जेडीयू नेताओं द्वारा यह कहा जा नीतीश कुमार सत्र में भी पार्लियामेंट में नहीं आए, राज्यसभा सांसद बने थे और पटना में ही बैठे हुए। दिल्ली अभी आने का कोई मूड भी नहीं है उनका। हालांकि दिल्ली में उनके लिए रूम रहने के लिए मकानों का सब अलॉट हो रहा है बड़ी तेजी से, लेकिन नीतीश कुमार लग नहीं रहा है कि दिल्ली आने के मूड में है। अब वजह क्या है मैं नहीं जानता, आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है अभी तो नहीं आएंगे फिलहाल। और विशेष सत्र में भी वह नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। अब नीतीश ने जो बैठक जेडीयू की बुलाई है, पटना के अंदर प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के कुछ बड़े फैसले अहम लिए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी की चुनौतियां भी बड़ी हो सकती है। अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के ही पसंद है, सीएम जो बने हैं, लेकिन जेडीयू के पसंद नहीं है, यह भी साफ है। ललन सिंह और संजय झा के पसंद है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पसंद है। अब नीतीश कुमार ने क्यों बनाया, पसंद किया, जिसे जेडीयू नहीं समझ पाई, तो जेडीयू के नेताओं को समझाएंगे नीतीश। लेकिन मायूसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। लेकिन सम्राट चौधरी यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी से अलग लाइन पर है। तो इसमें दो चीजें हैं, अगर नीतीश कुमार के लाइन पर चल रहे हैं तब तो नीतीश कुमार के पसंदीदा बने रहेंगे, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाइन से अलग चल रहे हैं तब तो वह सीएम ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। यह दो चीजें हैं। चूंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब ऐसे में जेडीयू की बैठक बुलाई गई है और कहा जाता है कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं, वह भी सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। ऐसी चर्चा है, ऐसी चर्चा हो रही है लोगों के बीच कि खुश नहीं है। लेकिन जेडीयू तो खुश नहीं है, यह तो है, क्योंकि 70 विधायकों ने तो बगावत किया था और शून्य बटा सन्नाटा जेडीयू कार्यालय हो गया। नीतीश कुमार के पोस्टर भी फाड़ दिए गए, जो 25 से 30 फीट से नीतीश था। अब ऐसे में नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। कहा जा रहा है निशांत कुमार के हाथ पार्टी सौंपी जा सकती है, और निशांत कुमार के हाथ में अगर पार्टी सौंपी जाती है तो इसका मतलब साफ है कि निशांत कुमार सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे भाजपा हो और चाहे कोई भी हो। सम्मान से बढ़ के उनके लिए कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने पिता के अपमान को लेकर के उस सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि जिस गठबंधन या जिस सरकार ने हमारे पिता को धोखा दिया, मैं वैसी सरकार और गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि निशांत कुमार सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यही चीजें उनकी, निशांत कुमार की, सबको पसंद आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के हिस्ट्री में ऐसे सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है, तो चुनौती उनके ऊपर बहुत है। लेकिन कई सारे नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वह बयान की आगे आगे देखिए होता है क्या, इसके कुछ कयास लगाए जाए। यह कि जेडीयू चाहती है कि निशांत कुमार सीएम बन जाए। निशांत कुमार बिल्कुल सीएम नहीं बनना चाहते। उनका कहना है कि हम पार्टी को समझना चाहते हैं और हम बिहार की जनता को भी समझना चाहते हैं। एक परिवारवाद का जो लेबल लगता है निशांत कुमार, उस लेबल को अपने ऊपर लगने नहीं देना चाहते। ऐसे में
सम्राट चौधरी के लिए चुनौती, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि खजाना भी खाली है, लेकिन सम्राट चौधरी की मुसीबतें 4 मई के बाद बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जब भारतीय जनता पार्टी अपना लाइन लेना शुरू करेगी जेडीयू के से अलग होकर के, यानी कि अभी जेडीयू के लाइन पर चल रहे हैं तो बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना लाइन लेना शुरू करेगी, तो सम्राट चौधरी को पर्ची वाला सीएम से बदतर बना देगी, उन्हें अपने हाथों में कंट्रोल लेगी दिल्ली से, लोग कहते हैं। और भाजपा वालों को जो देखा जाता है बाकी के राज्यों में, उसके अनुसार बोल रहा हूं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी इतना कुछ है बिहार के अंदर कि रातों रात नीतीश कुमार फैसला सुना सकते हैं। जेडीयू के 85 एमएलए जो हैं एक साथ हैं, वह अलग थलग नहीं है। अब ललन सिंह और संजय झा जिस तरह से हैं, भाजपा की भाषा बोलते हैं, वह चीजें नहीं है। वह 85 विधायक पूरी तरह से निशांत के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में चुनौती हो सकती है, क्योंकि नीतीश भी अब पिता बेटे का लाइन देख करके, उनकी सोच को देखते हुए नीतीश कुमार कुछ फैसले बड़े सुनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, जो रातों रात खेल पलट सकता है। अभी देखना यह होगा कि वह फैसले क्या होते हैं, लेकिन नेताओं के तो जो बोल है उससे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा फेरबदल बिहार की राजनीति में होने वाला है और केंद्र की राजनीति में। 20 तारीख को यह पता चलेगा जब बैठक नीतीश कुमार की होगी, और सब कुछ सुलझा करके ही दिल्ली आएंगे, उसके पहले दिल्ली आएंगे नहीं, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली आना कैंसिल भी कर देंगे नीतीश कुमार। इससे तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्म चल रहा है, अभी से कुछ पल बाद में फिर वोटिंग होगा। डिलिमिटेशन जो करना चाहती है सरकार, संविधान में संशोधन करना चाहती है महिला आरक्षण के बिल के आड़ में, वह पास नहीं होने वाला है। विपक्ष बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि जो कल बहुमत खो बैठे थे नरेंद्र मोदी, 292 में मात्र 251 जो पड़े, 41 सांसदों ने नहीं वोट दिया, क्या आज भारतीय जनता पार्टी को 272 का भी आंकड़ा, एक सामान्य बहुमत का आंकड़ा मिलता है या नहीं मिलता? इसको लेकर के बड़ी खुंदस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। राहुल गांधी अभी अभी जो बोल रहे थे, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, बार बार रुकावटें और झड़पें होती रही। यानी कि राहुल गांधी खड़ी होते हैं तो इनके कान खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं किधर से मरोड़ेगा। अब जो भी है, राहुल गांधी इन लोगों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। माफी मांगने की बात किरण रिजिजू ने कही तो राहुल गांधी ने साफ ही इंकार कर दिया। सावरकर हमारे पार्टी के नहीं है। अब ऐसे में अभी से कुछ पल बाद जब वोटिंग होगा तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि महिला आरक्षण बिल के पीछे जो मोदी छुपने की कोशिश कर रहे थे, वह छुप तो नहीं पाए बल्कि और भी बेनकाब हो गए, और भी बेनकाब हो गए। और नरेंद्र मोदी लगातार उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। अब विश्व के 100 लोगों में भी वह नहीं रहे, मैगजीन के उसमें से भी बाहर हो गए। ट्रंप ने तो अब सीधा पाकिस्तान का फोटो अपने फोटो के साथ ट्वीट कर दिया, मोदी को आउट कर दिया। अब मोदी जी को कोई पूछ नहीं रहा है। इनके मंत्री कहीं जाते हैं तो कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी अभी कुछ दिन पहले गए हुए थे, इनसे कोई मंत्री बात ही नहीं किया सऊदी का। कहता है कि एप्स्टीन वालों से हमें बात नहीं करना है। यह चीजें बात छोटी नहीं है। कब तक कालिख पर पर्दा डालते रहोगे? दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए हैं और देश के सामने भी एक्सपोज हो गए हैं। सरकार चलाने में भी फेल हो गए हैं, व्यवस्थाएं भी लचर हो गई हैं, और 4 नंबर से देश की जीडीपी नंबर 6 पर आ गई है। रुपया 95 को कभी छूता है तो कभी 95 को पार करता है।
और हमारी वित्त मंत्री कहती है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। तो नाकामियां खुल करके सामने आ रही हैं और यह सरकार अब संकट में घिरने जा रही है, क्योंकि अब 4 बजे के बाद जो वोटिंग होगा वह वोटिंग इस सरकार के लिए कई संकटें पैदा कर सकता है। अगर 272 नहीं मिला तो देखना यह है कि 272 मिलता भी है या नहीं मिलता है। अब उम्मीद तो कम बताई जा रही है, लेकिन 272 की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है कि नहीं 293 तो कम से कम 292 नहीं हो रहा है, 292 93 तो कम से कम 272 तो हो जाए, जो बहुमत का सिंपल मेजोरिटी है। वह भी नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना नरेंद्र मोदी सरकार को आने वाले वक्त में करना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट सत्र आएगा उसमें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी दबाव अब बढ़ने लगा है, क्योंकि पहली बार चंद्रबाबू नायडू अपनी हिस्ट्री में टोल होने लगे हैं। आज तक चंद्रबाबू नायडू कभी टोल नहीं हुए थे इतने सालों में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब टोल होने लगे हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर राजनीति उनको करना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे ही मोदी के साथ बने रहे तो। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके उन्होंने सिर्फ बयान दे करके अपने आप को टोल करा लिया, तो सोचिए वोट कर देंगे तो क्या होगा, और साथ बने रहेंगे तो आगे क्या होगा। यानी कि फंस गई है गुत्थी, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।